जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो काफ़ी लंबे समय के बाद में आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। आज का टॉपिक जो है वो है खरपतवार। तो खरपतवार के बारे में हम जानेंगे, इसकी पूरी संपूर्ण जानकारी के बारे में आज हम देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खरपतवार। तो खरपतवार की परिभाषा जो है देखते हैं क्या है खरपतवार की परिभाषा। तो खरपतवार पेड़ पौधों का ही एक रूप होते हैं। यह एक तरह से अवांछित पौधे होते हैं जो किसी स्थान पर अपने आप ही बिना बोए उगाते हैं। यह फसल के लिए हानिकारक होते हैं क्योंकि यह खरपतवार अपने निकट उपस्थित पौधों की वृद्धि को दबाकर उपज को घटा देते हैं, जिससे फसलों की वृद्धि को काफ़ी नुकसान होता है। तो देखते हैं खरपतवार कितने प्रकार का होता है। खरपतवार जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो जो है वो है घास कुल के खरपतवार, और दूसरा जो है वो सेज कुल के खरपतवार, तीसरा जो है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। तो पहले नंबर देखते हैं हम कि घास कुल के खरपतवार जो हैं। तो इसके लिए देखते हैं कि ये एक बीजपत्रीय पौधा होता है, या एक एक बीजपत्रीय पौधा होता है जिसकी पत्तियां लंबी, संकरी तथा सिरा विन्यास वाली, तना बेलनाकार होता है। आगे देखते हैं घास के बाद में सेज कुल के खरपतवार। तो सेज कुल के खरपतवार जो होते हैं यह एक वर्गीय खरपतवार होते हैं जो कि घास की तरह ही दिखते हैं, किंतु इसमें तने बिना जुड़े हुए, ठोस तथा कदाचित गोल आकार की अपेक्षा तिकोनी होती हैं। और इसके बाद में देखते हैं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। तो चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं, तो ये ऐसे खरपतवार होते हैं जिनकी पत्तियां जो है चौड़े आकार की होती हैं तथा जिनमें सिरा व्यवस्था के प्रारूप और मूसर जड़ तंत्र होते हैं। यह चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कहलाते हैं। यह समय रूप से द्विबीजपत्रीय होते हैं तथा चौड़ी पत्ती वाले भी सभी द्विबीजपत्रीय नहीं होते हैं, जैसे कि जलकुम्भी तथा इकोर्निया क्रॉसिपस ऐसे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं जो कि एक बीजपत्रीय होते हैं। अन्यथा जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जो होते हैं द्विबीजपत्री होते हैं। आगे देखते हैं जीवन काल के आधार पर खरपतवार को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में बांटा गया है। पहला जो है एक वर्षीय खरपतवार, दूसरा है द्विवर्षीय खरपतवार, तीसरा है बहुवर्षीय खरपतवार। तो एक वर्षीय खरपतवार के बारे में अगर हम देखते हैं, तो ऐसे खरपतवार जिनका जीवन काल सिर्फ 1 वर्ष का हो या उससे कम समय का होता है, यह खरपतवार पर्याप्त मात्रा में बीजों का उत्पादन करते हैं तथा इनकी वृद्धि बहुत तेज गति से होती है। इनका प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है, जिनमें इनकी जकड़ा जड़ें होती हैं, जैसे बथुआ, बिसकपरा, कनकुआ आदि। तो ये जो खरपतवार होते हैं ये एक वर्षीय खरपतवार के अंतर्गत आते हैं, पाए जाते हैं। तो देखते हैं 2 वर्षीय खरपतवार जो होते हैं। तो 2 वर्षीय खरपतवार ऐसे खरपतवार होते हैं जिनका जीवन काल 2 वर्ष का होता है तथा पहले वर्ष में ये वानस्पतिक वृद्धि करते हैं तथा दूसरे वर्ष में फूल व बीज में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे कि जंगली गाजर जो होती है। बहुवर्षीय पौधे तो जो होते हैं खरपतवार, ये बहुवर्षीय खरपतवार जो होते हैं, यह खरपतवार अपने जीवन काल को कई वर्षों तक बनाए रखते हैं। यह कृषिकृत अकृषिकृत क्षेत्रों में निकलते हैं तथा इनका फैलाव बीजों, प्रकंदों, कंदों, सलकंदों द्वारा होता है, जिनका संचालन साधारण विधि से करना काफ़ी मुश्किल है, जैसे कि दूब घास, हिरनखुरी, मोथा आदि। तो विभिन्न फसलों में उगने वाले जो प्रमुख खरपतवार हैं इसके बारे में हम चलिए देख के जान लेते हैं। तो जैसे गेहूँ, तो गेहूँ में जो उगने वाला खरपतवार है जो उगता है सबसे ज़्यादा, बथुआ, हिरनखुरी, कृष्णनील, अकरी, गेहूँ का मामा, ये खरपतवार जो हैं वो गेहूँ में पाए जाते हैं। और रबी की दलहनी एवं तिलहनी फसलें जो होती हैं इसमें पाए जाने वाले जो खरपतवार हैं तो वो हैं प्याजी, पोहली, जंगली मटर, बनसोया, अकरी, बथुआ, हिरनखुरी आदि जो होती हैं ये रबी की दलहनी एवं तिलहनी फसलों में पाए जाते हैं। तो धान में हम देख लेते हैं कौन कौन से खरपतवार पाए जाते हैं। धान में सांवा, कोदो, कनकौआ, जंगली जूट, मोथा आदि जो हैं वो धान में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं फसल जो है इसमें मक्का, ज्वार, बाजरा। तो मक्का और ज्वार, बाजरा में जो है कौन कौन से खरपतवार पाए जाते हैं। तो देखते हैं दूब घास, गुम्मा, मकोए, कनकौआ, जंगली जूट, सफ़ेद मुर्ग, सांवा, मोथा आदि जो है ये मक्का, ज्वार, बाजरा में ये खरपतवार पाए जाते हैं। खरीफ की दलहनी एवं तिलहनी फसलों में कौन कौन से खरपतवार पाए जाते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें महकुआ, हजार दाना, दुद्धि, कनकौआ, सफ़ेद मुर्ग, सामा, मोथा आदि जो होते हैं ये खरीफ की दलहनी एवं तिलहनी फसलों में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं खरपतवार से हमारे फसल में कौन कौन सी हानियाँ होती हैं, क्या हानियाँ हैं। तो खरपतवार से फसल में जो होता है पोषक तत्व, नमी, प्रकाश, स्थान
आदि के लिए स्पर्धा होती है। ये जो करते हैं फसल की वृद्धि, उपज एवं गुणों में कमी कर देते हैं। इसके बाद में देखते हैं खरपतवार से हुई जो हानि किसी अन्य कारणों से, जैसे कीड़े मकोड़े, रोग व्याधि आदि से हुई हानि की अपेक्षा अधिक होती है। आमतौर पर विभिन्न फसलों की पैदावार में खरपतवारों द्वारा 10 से 85% तक कमी आकी गई है, लेकिन कभी कभी यह कमी 100% हो जाती है, जिससे पूरी फसल हमारी खराब हो जाती है और खरपतवार जो जो हैं वो अपना वर्चस्व बनाए रखते हैं। तो खरपतवार फसलों के लिए भूमि में निहित पोषक तत्व एवं नमी का एक बड़ा हिस्सा शोषित कर लेते हैं तथा साथ साथ फसल को आवश्यक प्रकाश एवं स्थान से भी वंचित रखते हैं। फलस्वरूप पौधों की विकास गति धीमी पड़ जाती है एवं उत्पादन स्तर पूरी तरीके से पौधे का गिर जाता है। खरपतवार बढ़ गई खेत से निकाली जाने वाली फसल में भी जो होते हैं खरपतवार के बीज और अवशेष बचे रहते हैं, जिसके कारण बाजार मूल्य कम हो जाता है, बल्कि उसका उपज ही खराब हो जाती है। उदाहरण के लिए मेथी पालक आदि जैसी सब्जियों के साथ मिश्रित खरपतवार की हरी पत्तियों के उसके दर में कमी आ सकती है। तो देखते हैं खरपतवार नियंत्रण की क्या विधियां हैं। तो इसकी 4 विधियां हैं जो मुख्य रूप से अपनाई जाती हैं। एक है भौतिक विधि द्वारा, दूसरा सस्य विधि द्वारा, तीसरा जैविक विधि द्वारा, चौथा रासायनिक विधि द्वारा। तो भौतिक विधि द्वारा में देखते हैं कि भौतिक विधि, इस विधि में खरपतवार को हाथों से खींचकर जड़ से निकालना या फिर खुरपी, हंसिया, कुल्हाड़ी, फावड़ा, पावर बीडर आदि की सहायता से निकाला जाता है। ये जो है भौतिक विधि द्वारा खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। तो भौतिक विधि में कई विधियां हैं जो उपयोग में लाई जाती हैं, जैसे कि हाथ से उखाड़ा जाता है, निराई गुड़ाई करना, मोवर का प्रयोग किया जाता है, जल भराव, मल्चिंग का प्रयोग करके, भू परिष्करण क्रिया के द्वारा भूमि की सतह पर आग जलाना। तो ये सब विधि उपयोग में लाकर जो है खरपतवार को नियंत्रण किया जाता है। तो पहला देखते हैं सस्य विधि द्वारा खरपतवार का नियंत्रण। तो इसमें क्या होता है कि फसल का चुनाव हम करते हैं। तो इस विधि में खरपतवार का नियंत्रण पाने के लिए जो होता है, ऐसी फसल का हम चुनाव करते हैं जिसमें कुछ गुणों का समावेश हो, जैसे कि बीज का शुद्ध होना, अधिक तेज़ी से वृद्धि करने वाला हो, फसल के पौधों में कीट व बीमारियों की सहनशीलता की क्षमता होनी चाहिए, फसल की जड़ जो है फैलने वाली हो, कम से कम पोषक तत्व ले। ऐसी बातों को ध्यान में रखकर फसलों का चुनाव करें। और दूसरा जो है भू परिष्करण द्वारा। तो भू परिष्करण द्वारा जो होता है वो इस विधि में फसलों की अच्छी उपज के लिए भूमि की गहरी व समय समय पर जुताई करने से फसल काफ़ी अच्छी उत्पन्न होती है, किंतु बार बार की गई जुताई से मिट्टी में मिले हुए खरपतवार के बीज भी खेत के ऊपरी सतह पर आ जाते हैं और अंकुरित होते रहते हैं। तो इस खरपतवार पर नियंत्रण पाने के लिए अनियंत्रित कृषि क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। तो आगे देखते हैं कि कार्बनिक खादों का प्रयोग करके हम जो है खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। तो कार्बनिक खाद का प्रयोग करके खाद के सड़ने और गलने पर कार्बनिक अम्ल निकलते हैं, जिससे यह अम्ल खरपतवार में होने वाली वृद्धि को रोक देते हैं। तो कार्बनिक खादों का प्रयोग कर भूमि में उगने वाली फसलों को पर्याप्त वायु संचार, भूमि संरचना व अनुकूल नमी बनाए रखने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। फसल चक्र खरपतवारों की संख्या को कम कर देता है। फसल चक्र में प्रतियोगी फसलों जैसे लोबिया, ज्वार और सनई का प्रयोग उगने वाले खरपतवारों को सूर्य के प्रकाश से वंचित कर देता है। इसी प्रकार गन्ना, आलू और अधिकतर सब्जियों वाली फसलों के बीच में निराई गुड़ाई करने से खरपतवारों की संख्या घट जाती है। आगे देखते हैं भूमि को परती छोड़ना। भूमि को अगर परती छोड़ दिया जाता है तो भी खरपतवार कम हो जाते हैं। भूमि की को परती छोड़ने का उद्देश्य ग्रीष्मकालीन मौसम में खेत की जुताई द्वारा खरपतवारों को सुखाकर नष्ट कर देना होता है। इससे जो होता है खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। भूमि को परती छोड़कर खरपतवारों पर नियंत्रण करने हेतु खेत की बार बार जुताई करना आवश्यक होता है। इससे बहुवर्षीय खरपतवारों को भी नष्ट करने में सहायता मिलती है, जैसे कि दूब घास। नेक्स्ट देखते हैं खेत की तैयारी। खेत को भली भांति तैयार करने में बार बार जुताई करने की आवश्यकता होती है, जिससे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। अच्छे प्रकार से तैयार किए गए खेत में फसल के बीजों का अंकुरण अधिक होता है, पौधों का तीव्र वृद्धि होती है और अनुकूल परिस्थितियों में पौधे खरपतवार से प्रतिस्पर्धा करते हैं और उन्हें दबा देते हैं। आगे देखते हैं पलेवा सिंचाई। सभी फसलों की बुआई का समय निर्धारित होता है। बुआई से 2 सप्ताह पूर्व खेत में पलेवा सिंचाई करते हैं। ऐसा करने से पलेवा के पश्चात अधिकतर खरपतवारों का अंकुरण तुरंत हो जाता है,
खेत की तैयारी के समय ये सभी खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। वर्षा प्रारंभ होने से पूर्व पलेवा करके बोई गई फसलें वर्षा होने पर खरपतवारों को दबाकर चलती हैं, जिससे खरपतवार खत्म हो जाते हैं। आगे देखते हैं बुआई का समय। सभी प्रकार की फसलों को निर्धारित समय पर अगर बुआई नहीं होती है तो खरपतवारों का नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। यदि निश्चित समय पर पूर्व या उपरांत फसल में उगाई जाती है तो खरपतवारों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। यदि सही समय से फसल की बुआई की जाए तो खरपतवारों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आगे देखते हैं परती भूमि में पानी भरना। परती भूमि में खरपतवार नियंत्रण के लिए 2-3 माह तक उसमें लगातार पानी भरने से खरपतवारों को पूरी तरीके से नष्ट किया जा सकता है। उर्वरक का प्रयोग करने की विधि। उर्वरक फसलों के बीजों व पौधों के पास उर्वरकों का प्रयोग करने से अधिक मात्रा में पौधों की जड़ों के द्वारा पोषक तत्व को ग्रहण किया जाता है और पौधे शीघ्रता से वृद्धि करने के कारण खरपतवारों की वृद्धि को दबा लेते हैं। इससे खरपतवार पर नियंत्रण किया जा सकता है। आगे देखते हैं जैविक विधि द्वारा खरपतवार का नियंत्रण। तो जैविक विधियों द्वारा खरपतवार का नियंत्रण जो होता है, वर्तमान समय में बढ़ते हुए पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य के लिए खरपतवार नाशियों से बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए यह बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। इस विधि में कीटों, मछलियों, घोंघा, धुंध, फफूंद व प्रतिस्पर्धात्मक पौधों का प्रयोग खरपतवार नियंत्रण में किया जाता है। कीटों एवं पादप रोगों द्वारा जैविक विधि से खरपतवार नियंत्रण एक प्राचीन एवं प्रभावकारी विधि है। जैविक नियंत्रण विकास की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अन्य विधियों के असफल रहने पर जैविक विधियों का प्रयोग किया जाता है। खरपतवारों पर जैविक नियंत्रण खरपतवार प्राकृतिक शत्रुओं द्वारा किया जाता है। इन प्राकृतिक शत्रुओं में कीट, रोगों के जीवाणु, जानवर व विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ सम्मिलित हैं। खरपतवारों के जैविक नियंत्रण में विभिन्न प्रकार के जैविक साधनों की सक्रिय भूमिका रहती है। आगे देखते हैं जैविक संसाधनों के प्रकार। तो ऐसे जीव या कीट जो खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं जैविक संसाधन कहलाते हैं। इसमें कीट, मछलियाँ, घोंघे, घुन, फफूंद तथा प्रतिस्पर्धात्मक पौधे शामिल होते हैं। अन्य जीवों की में कीट का प्रयोग जैविक विधि से खरपतवार नियंत्रण हेतु अधिक प्रचलन में है। इन कीटों में लिपिडोप्टेरा, हिमेप्टेरा, कोलियोप्टेरा, डिप्टेरा आदि हैं। मछली में कार्प मछली प्रमुख है। इनके अतिरिक्त घोंघे, फन, फफूंद व प्रतिस्पर्धात्मक पौधे भी खरपतवारों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। किसान फसल चक्र गर्मी में गहरी जुताई, निराई, गुड़ाई से खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। आगे देखते हैं जैविक खरपतवार नाशक बनाने हेतु सामग्री। तो 5 लीटर छाछ 15 दिन पुराना हुआ मटके में सड़ा हुआ हो तो वह उत्तम रहता है। 1 किलो नीम की पत्तियां पीसी हुई लें, 1 किलो प्याज पीसा हुआ लें, 1 किलो लहसुन पीसा हुआ लें। सभी सामग्री को एक बर्तन में एकत्रित करें और इसे तेज आंच में चूल्हे पर करीब 40-45 मिनट तक रखें। बीच बीच में मिश्रण को नीचे से ऊपर कर लें। चूल्हे से उतारने के बाद मिश्रण को बड़े चम्मच अथवा डंडे से 20 मिनट तक हिलाएं या ऊपर नीचे करें। इसके बाद खरपतवार नाशक तैयार है। घास पर पंप से छिड़काव करने के लिए इस मिश्रण को कपड़े से अच्छी तरीके से छान लें। मात्रा जो है इसकी हम लेंगे, एक पंप 15 लीटर पानी में हेतु 250 ml हम लेंगे। एक पंप के लिए 15 लीटर पानी में हम 250 ml जो है वह इसको लेंगे। यदि खुली जगह में घास नाशक का छिड़काव करना है तो बाल्टी में बिना छाने इस दवा को पानी में मिलाकर छिड़क दें। खुले में छिड़काव हेतु यह दवा 1 एकड़ में ही प्रयोग करें। 1 एकड़ के हिसाब से पानी लें, उसमें पूर्ण दवा मिला दें। किसान नीम, करंज, मिर्च, लहसुन का भी उपयोग कर सकते हैं। जैविक विधि द्वारा खरपतवार नियंत्रण के लाभ। जैविक विधि द्वारा खरपतवार नियंत्रण करने का सबसे अच्छा फायदा यह है कि हमारे मित्र कीटों की सुरक्षा होती है, जिससे शत्रु कीट का प्राकृतिक रूप से समाधान होता है। जैविक विधि से खरपतवार नियंत्रण करने का लाभ यह है कि हमारे फसलों की वाइल्ड स्पीसीज की रक्षा होती है, जिससे हम पुनः नई वैरायटी डेवलप करने में सहायता हमें मिलती है। इसके बाद देते हैं जैविक खरपतवार नियंत्रण के जो लाभ हैं, क्या लाभ हैं कि हमारी मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीवों की संख्या प्रभावित नहीं होती, जिससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनी रहती है। जैविक
खरपतवार नियंत्रण का यह लाभ है कि हमारी मिट्टी में उपस्थित खरपतवार नाशक का प्रयोग करने पर वह वर्षा ऋतु में बहकर हमारे भूमिगत जल को दूषित करते हैं, जिससे बचाव होता है। जैविक खेती से खरपतवार नियंत्रण करने का लाभ यह है कि हमारी किसानों की लागत कम होती है तथा अन्न तथा आय में वृद्धि होती है। जैविक विधि से खरपतवार नियंत्रण में फसल की बढ़वार पर प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि रासायनिक खरपतवार नियंत्रण में फसल पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और बढ़वार में कमी आती है। इसके बाद में देखते हैं रासायनिक विधि द्वारा खरपतवार का नियंत्रण। तो इसके बारे में जानते हैं रासायनिक विधि द्वारा हम कैसे करेंगे। तो रासायनिक विधि द्वारा खरपतवार नियंत्रण में बाजार में उपलब्ध खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है, जिनका प्रयोग फसल की बुआई के पहले, बुआई के तुरंत बाद और बुआई के 25 से 30 दिन की अवस्था पर किया जाता है। खरपतवार नियंत्रण की विभिन्न रासायनिक विधियां हैं जो नीचे निम्नलिखित हैं। एक है चयनात्मक खरपतवारनाशी का प्रयोग, यानी कि पत्तों पर छिड़काव या भूम प्रयोग। दूसरा है गैर चयनात्मक खरपतवारनाशी का प्रयोग, यानी पत्तों पर छिड़काव और भूम प्रयोग। तो पहला देखते हैं चयनात्मक खरपतवारनाशी। तो इसमें ये खरपतवारनाशी कुछ विशेष प्रकार के खरपतवारों पर ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। ये फसल के पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इनका प्रयोग प्रमुखता फसलों में किया जाता है। इनकी क्रियाशीलता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। इस वर्ग में 2,4-D, एट्राजिन, मेट्रोबोजिन आदि जो है खरपतवार आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि गैर रचनात्मक खरपतवारनाशी। तो गैर रचनात्मक में ये खरपतवारनाशी सभी प्रकार के खरपतवारों को नष्ट करने के काम में आते हैं। ये फसल के पौधों को भी नष्ट कर देते हैं। ये खरपतवारनाशी आकृषित क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। इनकी क्रियाशीलता का समय कुछ घंटों से कई वर्षों तक का होता है। इस वर्ग के खरपतवारनाशी भूमि में प्रयोग करने पर मृदा निर्जमीकरण कारक कहलाते हैं। इस वर्ग में पीसीपी, पैराक्वाट, ग्लूफोसिनेट और ग्लाइफोसेट आदि संपर्क खरपतवारनाशी सम्मिलित हैं। तो आगे देखते हैं खरपतवार नियंत्रण हेतु रसायनों के प्रयोग से निम्न लाभ होते हैं। रसायनों द्वारा खरपतवार नियंत्रण कम परिश्रम एवं कम समय में होता है। थोड़े समय में कम श्रम के साथ अधिक क्षेत्रफल पर खरपतवारों का नियंत्रण किया जा सकता है। कुछ रसायन खरपतवार द्वारा तेजी से ग्रहण कर अन्य भागों में पहुंच जाते हैं और वे पौधों के भूमिगत तथा भूमि से ऊपर सभी अंगों को समाप्त कर देते हैं। खड़ी फसल में सभी खरपतवारों का एक खरपतवारनाशी के प्रति ग्राही होता है। खरपतवार फसलों की लाइनों के बीच में होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। खरपतवारनाशियों के प्रयोग में आने वाला खर्च हाथ से निराई गुड़ाई करने पर आने वाले अन्य खर्च की अपेक्षा काफ़ी कम होता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषक अधिक जलभराव के कारण निराई करने में असमर्थ रहते हैं। वहाँ पर रसायनों विधि द्वारा खरपतवार का सरलता से नियंत्रण संभव है। कुछ खरपतवारों पर कांटे व बाल पाए जाते हैं। उन्हें अन्य विधियों की अपेक्षा रासायनिक विधि द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। बहुवर्षीय खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए अन्य विधियों की तुलना में एक प्रभावशाली विधि है। बंजर व बेकार पड़ी भूमियों में खरपतवार के ऊपर गैर रचनात्मक रसायनों का छिड़काव कर इन्हें सफलतापूर्वक नष्ट किया जा सकता है। खरपतवार नियंत्रण हेतु खरपतवार से निम्न हानि होती है। कोई भी खरपतवारनाशी खरपतवारों की सभी जातियों को नष्ट नहीं करता। खरपतवार नाशी के प्रयोग से केवल कुछ विशेष खरपतवारों पर नियंत्रण किया जा सकता है। खरपतवारनाशियों के सफल प्रयोग हेतु कीटनाशी, कवकनाशी और उर्वरकों की तरह ही रसायनों के प्रयोग में भी संपूर्ण जानकारी आवश्यक है। अनुचित और अव्यवस्थित प्रयोग से लाभ की अपेक्षा हानि अधिक हो सकती है। आगे देखते हैं कि छिड़काव करने वाले उपकरण का मूल्य कृषक द्वारा प्रारंभ में ही खर्च करने के कारण यह एक समय करने वाली स्थिति नहीं है। सहकारी स्तर पर समितियां बनाकर इस समस्या का निदान संभव है। आगे देखते हैं कि खरपतवारनाशियों के उचित प्रकार से प्रयोग के लिए एवं किसानों को सलाह के लिए प्रशिक्षित लोगों की कमी इस क्षेत्र की एक प्रमुख समस्या है। यह समस्या भी समय के साथ हल होती जा रही है। तो देखते हैं रबी मौसम में होने वाले खरपतवार। रबी मौसम में कौन कौन से खरपतवार होते हैं इसको देखते हैं। तो रबी मौसम में होने वाले खरपतवार जो हैं वो बथुआ। तो बथुआ के बारे में देखते हैं। बथुआ एक वर्षीय चौड़ी पत्ती वाला जो होता है, ये एक वर्षीय चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार होता है जो 2-3 सेंटीमीटर का होता है। आकार की इसकी पत्तियाँ होती है 2-3 सेंटीमीटर की और चिकनी पत्ती होती है। फूल व फल इसका जनवरी
तथा जनवरी में होता है, तथा इसका प्रसारण जो होता है बीजों द्वारा होता है। जैसा कि आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं कि ये बथुआ है। आप दूसरा देखें कृष्णनील, तो यह चौड़ी पत्ती वाला होता है या थोड़ा फैलने वाला, शाकीय तने छोटे चमकीले नीले फूल वाला होता है, और इसका प्रसारण जो होता है वो बीज द्वारा होता है। आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सत्यानाशी। सत्यानाशी या चौड़ी पत्ती वाले होते हैं, पौधे होते हैं। ये 60 से 90 सेंटीमीटर के होते हैं। ये फसलों व फूलों पर कांटे तने से पीला रस निकालते हैं। बीज देखने में सरसों जैसा व प्रसारण बीज द्वारा इसका होता है। तो ये जो होता है ये सत्यानाशी होता है। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं बनसोया। बनसोया ये एक खरपतवारनाशी होता है। इसकी फ़ोटो आप देख सकते हैं कि बनसोया ये जो होता है खरपतवारनाशी होता है, और ये अधिकतर पौधों में पाया जाता है। आगे देखते हैं हिरनखुरी। हिरनखुरी ये खरपतवारनाशी जो होता है ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है रबी और खरीफ के मौसम में फसलों में पाया जाता है। ये देखते हैं सामा। तो सामा जो होता है ये सभी फसलों में लगभग लगभग सभी मौसमों में सामा पाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान और पहुंचाता है हमारे फसलों में और उपज को कम करता है। गेहूं का मामा। आप इसमें देख रहे हैं गेहूं का मामा जो होता है कि ये गेहूं की फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला अगर कोई खरपतवार है तो वो होता है गेहूं का मामा, जिसे फिलरिस माइनर कहते हैं। तो आगे हम देखते हैं जैसे कुछ खरपतवार हैं और उनकी फ़ोटोज़ हम आपको दिखाते हैं। तो जैसे देखिए मोथा है, दूसरा अब ये देखिए दूब घास, तीसरा देखिए हज़ार दाना जो आप इस तरीके से देख रहे हैं, दुद्धि, और उसके बाद में देखिए कनकौआ। तो इस प्रकार के जो है हमारे खरपतवार हैं जिनकी आप पहचान कर सकते हैं। ये जो है सभी फसलों में पाए जाते हैं और हमारी फसलों में बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाते हैं, जिससे हमारी फसलों का उत्पादन जो होता है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो वीडियो को ही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और हम स्पेशल थैंक्स बहुत देना चाहेंगे हमारे सर श्री गोविंद तिवारी सर को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।